दोस्तों नमस्कार। वल्लभ नगर के प्रत्याशी श्रीमान उदयलाल जी डांगी, जैसा कि ये सारे दृश्य देख रहे हैं, बटेवर बाईपास यानी कि वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र में बटेवर आता है। ये बटेवर हाईवे से एक रास्ता वल्लभ नगर तहसील की ओर जाता है, जहां पर आज 6 नवंबर को यह फार्म भरा जाएगा प्रत्याशी के रूप में। उदयलाल जी डांगी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ से काफ़िला रवाना हुआ। और यह जो काफ़िला आप देख रहे हैं, कारों का, मोटरसाइकिलों का, ये सारा काफ़िला भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाता हुआ वल्लभ नगर तहसील कार्यालय पर जा रहा है। और वहाँ पर जाकर श्रीमान उदयलाल जी डांगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आइए आगे के दृश्य और बाद में दिखाएंगे, पहले देखिए जय जयकार। चलो कसो गाँव बाजी यो, अरे यो गाँव कसो है? यो वल्लभ नगर बाईपास। वल्लभ नगर आणि गाँव रो कई नाम है? ये वल्लभ नगर है। अच्छा वल्लभ नगर है, ठीक। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्ते। को देख रहा हूँ। अच्छा, आप कहीं गाँव आए हो? मैं डांगे की टूस हूँ। डांगेरी टूस होगा। अच्छा, यह भी वल्लभ नगर में विधानसभा में जावे? हाँ इस में होगा। वाह साहब, मैं जरूर ला रहे हो आप कैसन आप ला रहे हो अरे बात हूँ। वाह, चलो सही ला रहे हो।
वल्लभ नगर तहसील कार्यालय में एसडीएम के वहाँ पर जाकर जो फार्म दाखिल करते हैं उससे पहले है कारों का और मोटरसाइकिलों का काफ़िला रोक लिया गया। लगभग 1 किलोमीटर पैदल ये सारा काफ़िला उदयलाल जी डांगी का, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का, पैदल चलता हुआ वल्लभ नगर तहसील कार्यालय में पहुंचता है। और वहाँ वल्लभ नगर गाँव के अंदर भी वहाँ के गाँव वासियों ने बहुत ज़ोरदार स्वागत किया। और जब ये काफ़िला पैदल पैदल और आगे बढ़ा तो तहसील कार्यालय के सामने ही जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी भीड़ को रोक लेता है और प्रत्याशी के सामने के साथ 4 या 5 आदमी को ही ऑफिस के अंदर जाने दिया जाता है। यह अपना एक सरकारी प्रोटोकॉल होता है, उसकी पालना करनी चाहिए और करनी पड़ती है। उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान उदयलाल जी डांगी अपने समर्थक के साथ, प्रस्तावक के साथ कार्यालय की ओर आते हुए पकड़ो फॉर्म करो फॉर्म अब उधर थोड़े साइड को मीडिया सेल है, जैसे अपने यहाँ तो मीडिया सेल वो स्वीप पैसा माँ दिल्ली है गाड़ी आने पड़ी आपने कटी गाड़ी चल पहले आपने गाड़ी अब मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, कृपया जहां आपको जगह मिले वहीं स्थान देख कर वहीं बैठ जाए ताकि अपनी व्यवस्था बनी रहे। आदरणीय पुरुषोत्तम जी से निवेदन करूंगा आगे का संचालन करें। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई उदयलाल जी मंच पर पधार चुके हैं। उनके साथ ही भाई भंवर सिंह जी रावत भी मंच में पधारे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे अब शांति से विराज जाए, शांति से विराज जाए। आपको हाथ जोड़कर विनती है, भारतीय जनता पार्टी। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे पंचायत समिति के उप प्रधान भाई रोशन जी मेहता, विजयलाल जी भोपा जी मेहनार, बाबरू जी रावत,
बाबरमल जी रावत, भंवर जी भाट, कालूलाल जी लोहार और बगाजी गार्डी मंदेसर, आप भी मंच पे पधारे। इसी क्रम को जारी रखते हुए आमंत्रित करता हूं संबोधन के लिए समय के अभाव के खातिर सभी मंडल अध्यक्षों की तरफ से केवल वो दूर से पधारे हैं कुराबड़ के मंडल अध्यक्ष भाई गंगाराम जी, आप पधारें और सभा को संबोधित करें। राजकुमार जी लोड़ा समाज सेवी, उन्हें मैं पहले ही आमंत्रित कर चुका हूं, मंच में पधारे हैं भाई रोशन जी उप प्रधान। भारत माता की भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित आज की कार्यशाला में हमारे बीच में हमारे संभाग के प्रभारी आदरणीय अग्रवाल साहब, साथ ही हमारे लोकप्रिय टीम एवं मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय भाई उदयलाल जी, और अपने बीच में जिन्होंने दिन रात मेहनत कर आज 2 वर्ष तक जिन्होंने अथक प्रयास से पार्टी को जीरो से हीरो बनाने का काम किया, ऐसे समाज सेवी आदरणीय हिम्मत सिंह जी जाला, मैं उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। साथ ही उनको मैं तो ये उपाधि देना चाहूंगा कि इस वल्लभनगर ही नहीं, मेवाड़ के मोदी हैं आप। हिम्मत सिंह जी जाला एक ऐसे समाज सेवी हैं जो मेवाड़ के मोदी हैं। बंधुओं, समस्त पांडाल में विराजे हुए मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों आदरणीय नरेंद्र सिंह चौधरी, और उनका स्वागत करेंगे हमारे हिम्मत सिंह जी झाला साहब, उदयलाल जी और दामोदर जी अग्रवाल साहब से निवेदन करता हूँ कि उनका स्वागत कर, पार्टी में सम्मिलित होने जा रहा है, उनका स्वागत कर और सभी सभा में इनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। आदरणीय नरेंद्र सिंह चौधरी प्रत्याशी के रूप में अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देने की आप घोषणा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। अब हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय भंवर सिंह जी पवन साहब को आमंत्रित करता हूँ कि आप पधार कर इस सभा को संबोधित करें। आदरणीय भंवर सिंह जी पवन, जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी आज अपने वल्लभनगर के अंदर फॉर्म भरने के लिए हमारे में और इतनी यात्रा करने के बाद में, इतनी पब्लिक साथ होने के बाद में आप आज यहाँ पर उदयलाल जी के साथ में बराबर कंधा से कंधा मिलाकर आज विराजमान है। इसलिए श्रीमान हिम्मत सिंह झाला साहब के लिए आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं एकजुट में ताली बजाकर इनका समर्थन करें कि वास्तव में ऐसा आदमी दुनिया के अंदर मौजूद है। आज प्रदेश और राष्ट्र इनके ऊपर आज जो भूषा बना रहा है कि ऐसा आदमी पूरे राजस्थान के अंदर पहला आदमी दिखा जो वास्तव में टिकट नहीं मिलने के बाद भी कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए आज आप यहाँ पर विराजमान है। हमारे बीच में विराजमान हमारे भी वर्तमान प्रत्याशी श्रीमान उदयलाल जी डांगी साहब हमारे बीच में विराजमान, सातों मंडल के हमारे अध्यक्षगण और हमारे बीच में विराजमान जो अपने अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की तस्वीर प्रेषित करना चाहते हैं भाई रोशन जी। भाई मुकेश जी और सभी की तरफ से, ताकि ये अपने धर्म ज्ञान का काम निरंतर करता रहे, जिनका धर्म के प्रति इतना बड़ा योगदान रहा, उसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ भाई पप्पू जी डांगी को ताली बजाकर आप स्वागत करेंगे, जो 21 की हमारा
आपको बेना करके आपका स्वागत करना चाहते हैं भाई बापू जी डांगी और कमलेश जी पोतना। 51 किलो की है, 51 किलो। जोरदार ताली बजाकर स्वागत कर। बेटा 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 ओ बेटा। दोनों राजवीर का एक साथ स्वागत, ये घड़ी बहुत भाई भाई अविस्मरणीय है। आप जोरदार ताली बजाएंगे कि आपकी भावनाओं को समझ करके आगे काम करना है। भाई कमलेंद्र जी पोखरना और बापू जी डांगी। और इसके साथ साथ उस माँ की उस पिताजी को भी धन्य मानता हूँ जो इस चित्तौड़ की धरती पर हिम्मत सिंह झाला जैसे बेटा को जन्म दिया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, त्यागी पुरुष इसने ठाना था। मैंने जब आया था मेरे भाई और 7 मंडलों में घूमा, मंचासीन हमारे सभी मंडल अध्यक्ष यहाँ उपस्थित है, मंडल के महामंत्री यहाँ उपस्थित हैं। मैं प्रदेश के महामंत्री दामोदर भाई साहब को बताना चाहूंगा, जब मैं हर जगह गया तो हर जगह हिम्मत सिंह झाला के नाम बोलते थे लोग, लेकिन आज के कमल के साथ कंधे से कंधा मिला करके आप सभी के बीच में उपस्थित हुए। मैंने जिस तरह से हिम्मत जी ने हिम्मत दिखाया है, उसने अपना त्याग दिखाया है। आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि बल्लभनगर विधानसभा में उदयलाल डांगी जी के रूप में कमल का उदय जरूर यहाँ पर होगा, जरूर यहाँ पर होगा। ये भ्रष्टाचारियों कांग्रेस का खात्मा इस बल्लभनगर विधानसभा से और भारतीय जनता पार्टी कमल फूल का जो बनवास 20 साल से था वो समाप्त हो चुका है और यहाँ की जनता एक ठान ली है, इस बार बल्लभनगर विधानसभा में कमल खिलेगा। मैंने बहुत जगह चुनाव में जाना हुआ, बहुत विधानसभा देखा, लेकिन ऐसा विधानसभा मैंने नहीं देखा था मेरे भाई। आज भी जिस तरह से भारत देश गुलाम था, उस तरह से राजस्थान में बल्लभनगर विधानसभा 20 सालों से यहाँ की जनता गुलामी के जंजीर में जी रही है मेरे भाई मेरे भाई। आज भी बल्लभनगर विधानसभा में मैं आदरणीय उदयलाल जी से ही निवेदन करूंगा कि उनका माला पहना करके स्वागत करें। समय की अपनी मर्यादा है और हमें एक ऐसे व्यक्तित्व को सुनना है जो हमारे मंच पर विराजित है, आदरणीय दामोदर जी अग्रवाल साहब। उसमें ज्यादा देरी नहीं पड़े, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात कहूंगा। मैं मंच पे विराजमान हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय अग्रवाल साहब, भाई श्री बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। अरे कांग्रेस के सामने लड़ाई लड़नी है हमको। आवाज की दहाड़ इतनी लंबी होनी चाहिए कि भिंडर के अंदर तीरते हुए कानून पहुंचे। बोलो भारत माता की। मंच पर विराजमान हम सबके आदरणीय और हमारे प्रदेश के महामंत्री दामोदर जी भाई साहब, हमारे जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष और हम सबके हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत भंवर सिंह जी पवार साहब, इस विधानसभा के प्रत्याशी भाई उदयलाल जी, और नाम तो मैं सबके जानता हूं लेकिन समय का ये मेरे को बार बार सब लोग कह रहे हैं। बाहर से पधारे हुए हमारे पीसी ब्रांडा साहब जो गुजरात से एमएलए हैं, और भाई विपिन बिहारी जी जिन्होंने अपने उद्बोधन और पिछले 1 महीने से इस बल्लभनगर में घूम करके हमारे भारतीय जनता पार्टी का ऑक्सीजन देने का काम किया। समस्त मंचासीन मंच पर विराजमान। मैंने एक प्रण आपके बल्लभनगर में 20 महीने में लिया था और वो प्रण एक था कि बल्लभनगर में कमल खिले और कमल खिल
टिकर रहे। यही प्रण लेकर मेरे दामोदर जी भाई साहब का और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब का आशीर्वाद लेकर इस वल्लभ नगर के गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले वाइज मैंने जाने का काम किया, क्योंकि प्रभारी होने के नाते चुनाव के बाद इस पार्टी ने मेरे को कमान दी और इस पार्टी को पुनः वल्लभ नगर में जीवित करने का काम किया। तो वो मेरी ताकत नहीं थे, ये जो आज हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं, ये जो समस्त मंच पे मेरे वरिष्ठ सब विराजमान हैं, इनकी देन थी। आज हर घर में कमल का फूल पहुंच चुका है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सारी रीति पहुंच चुकी है। जब बात आई कि वल्लभ नगर में टिकट का क्या होगा, मां शीतला को साक्षी मानकर आपके समक्ष एक बात बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली बुलाया, मैं तो आपके बीच में पार्टी का प्रचार कर रहा था। लूंडा अमरपुरा की मीटिंग खत्म होने के बाद फोन आया, हिम्मत सिंह जी जल्दी से दिल्ली आ जाओ। मैं दिल्ली पहुंचा तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता ने आदरणीय दामोदर जी भाई साहब मेरे को बोला कि मेवाड़ के अंदर पार्टी संकट में है और पार्टी का हनुमान तुम्हें बनना पड़ेगा और हनुमान बनकर इस पार्टी को बचाना है। मुझे लगा कि मुझे मेवाड़ की और किसी सीट से चुनाव लड़ा रहे हैं। मेरे मन में विचार आया कि मैंने काम तो वल्लभ नगर में किया, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने और मेरे राजनीतिक गुरु सीपी जोशी साहब ने मेरे सामने एक बात ऐसी रख दी, मेरे कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए आंखों के आगे अंधेरा आ गया, ऐसा लगा घुटने टूट गए। उन्होंने बोला आरएलपी नाम की एक पार्टी मेवाड़ में खड़ी हो रही है, अगर वो रुक जाए तो हम भारतीय जनता पार्टी की 15 सीटों पर अपना प्रभाव और अधिक डाल सकते हैं। उसके लिए भाई हिम्मत सिंह, तुम्हारी पार्टी के प्रति समर्पण चाहिए, तुम्हारी निष्ठा चाहिए और तुम्हारा त्याग चाहिए। आदरणीय सीपी जोशी साहब, इस मंच के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस पार्टी के लिए ये सीट का त्याग तो क्या, हिम्मत सिंह की जान भी देनी पड़ेगी तो दे देगा। कि आदरणीय उदयलाल जी अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं पुनः, तो हम मेवाड़ की 15 सीटों पर प्रभाव डालेंगे। मैंने एक सेकंड नहीं लगाया, आदरणीय उदयलाल जी को फोन लगाया, मैंने कहा राष्ट्रीय कार्यालय में आए और पार्टी तो इनके टिकट दो, इनको ये फैसला लेने का काम किया। ये कोई त्याग नहीं था, ये कोई समर्पण नहीं था, लेकिन मैं पार्टी की भावना समझ गया था, पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग समझ गया था, पार्टी को वास्तव में उस त्याग की जरूरत थी वो समझ गया था। उसके बाद पता नहीं कितने प्रकार के प्रलोभन, कितने प्रकार का दबाव मेरे ऊपर भी आया, लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से एक संदेश आप सबको देना चाहता हूं कि आदरणीय 2013 में गणपति के नेतृत्व में जो टीम खड़ी हुई, 2018 में आदरणीय उदयलाल जी के नेतृत्व में जो टीम खड़ी हुई, 2021 में जो टीम वापिस टूटी और उसके बाद जो मेरे नेतृत्व में टीम खड़ी हुई, तीनों ही टीम को मिलकर अगर इस वल्लभ नगर की धरती पे उतार दिया जाए तो ये चुनाव जीतना अपने लिए नामुमकिन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त मंडल अध्यक्ष विराजमान है और ऐसे मंडल अध्यक्ष का निर्माण इन 20 महीनों में हुआ है जिन्होंने इस पार्टी को पन्ना प्रमुख की कमेटी बनाने तक पहुंचाया। एक बार इन पुनः सभी मंडल अध्यक्ष के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। उज्जैन महाकाल की यात्रा प्रारंभ करी। आदरणीय मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर हमने सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या काम किया उसको दिखाने का काम, वो मेरे टिकट के त्याग किया ही तो मैंने कहा मैं तो 38 साल का हूं, मेरे को तो पार्टी पता नहीं कहां से चुनाव लड़ा देगी। अगर मेरे समर्पण से मेवाड़ की 15 सीटें अपन जीतते हैं तो ये समर्पण आपका भाई देने के लिए तैयार है। और मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भ्रामक
इस भारतीय जनता पार्टी के बागियों के द्वारा फैलाया जा रहा है, ये बागी सिर्फ स्वार्थ की बात कर रहे हैं। जिस पार्टी को अपन लगातार मां कहते हैं और वो मां हमें टिकट नहीं दे, उस मां को हम चौराहे पे खड़े करके नीलाम कर देते हैं। एक विधायक बनने के लिए पूरे राजस्थान के बागियों को निवेदन करना चाहता हूं कि मां जैसी पार्टी को नीलाम मत करो। आज तो तुम बागी हो जाओगे, लेकिन वापिस भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तुम तरसोगे और ये भारतीय जनता पार्टी तुम्हें नहीं लेगी। आप भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हो, क्योंकि हत्या कार्यकर्ता की होती है, प्रत्याशी की हत्या नहीं होती है। अगर मैं भी निर्णय ले लेता, जो अपने मुख्य विपक्ष दल कांग्रेस है वो इसका फायदा उठाता। एकता दिखानी है मेरे भाइयों, 25 नवंबर को कमल कैसे खिले इसका संकल्प लेना है। वल्लभ नगर में कमल खिलाना है हर हाल में, और कमल खिलेगा। राजस्थान में भी कमल खिलेगा। 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में भी भारत में पुनः कमल खिलेगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, मेरा एक ही अनुरोध है माननीय उदयलाल जी से भी। उदयलाल जी, आप भी इस मन से एक संकल्प लो, और मैं कहता हूं उदयलाल जी खड़े हो, ये जनता जनार्दन है, और इस जनता के सामने खड़े होकर एक संकल्प लो, खड़े होकर एक संकल्प लो। आप तो ये मैं आपको छोटा भाई होने के नाते पानी के माध्यम से संकल्प दिला रहा हूं कि आप भी आज के बाद आप भारतीय जनता पार्टी मां जैसी पार्टी को ये सीता माता के यहाँ संकल्प लो कि आप टिकट मिले नहीं मिले आप धोखा नहीं दोगे, अब इस पार्टी को छोड़ के नहीं जाओगे। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, इस मां को धोखा नहीं देंगे, इस मां का चिन्ह नहीं होने देंगे। इसी विचारधारा के साथ हम आगे तक लड़ते रहेंगे। हमारी लड़ाई यहाँ दो लोगों से है, ये नहीं भूलना है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीते। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 200 में से 180 सीटों पर जीते, और वल्लभ नगर भी उसमें एक हो। यही संकल्प लेने के लिए बोलो भारत माता की, भारत माता की। भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, भारत माता की। अब मैं जोरदार आपकी करजोनी तालियों के साथ आमंत्रित करता हूं हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई उदयलाल जी डांगी। आप पधारें और सभा को संबोधित करें। भाई मैं नाम लूंगा, एक कार्यकर्ता जल्दी से मंच पे आ जाए। इन कार्यकर्ताओं का नाथूजी माली और एक सरपंच साहब है प्रेम शंकर जी खेड़ा, ये सभी मंच पर पधार जाए। और मैं मंचासीन अतिथि आदरणीय हमारे दामोदर जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आप सबको भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित करें। मुकेश जी खटीक, पूर्व सरपंच जनता सेना भाषा, उनसे भी मेरा निवेदन है वे पधारे। आपका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है। रूप जी मुरली वाले वे भी पधारे और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। कैलाश जी नशा, मेघवाल मोदी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। गीता से रामेश्वर जी माहेश्वरी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप सबका स्वागत, अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज वल्लभ नगर क्षेत्र में स्टेज पे मैं आज 50 साल से कांग्रेस हूँ, 50 साल हो गए। पहले कांग्रेस ही था, क्या पता अभी तो 70-75 साल की उम्र होने आई है। 20 साल 25 साल सरपंच रहे
और भी देना, पर पार्टी कांग्रेस में भी था। और करीबन पहले मैं 5-6 साल बीजेपी में था। उसके बाद में रूप जी विधायक, उस समय हमारे एरिया की जनता सब नवयुग मंडल मिलकर हमारे को वो कांग्रेस में लाए। उसी दिन से मैं कांग्रेस में ही हूँ। बीच में लबाना साहब वगैरह आए थे। आज मैं आप सबके सामने अपने भाई समाज सेवी उदयलाल जी पटेल को वल्लभनगर क्षेत्र से राज घराने कई वर्षों से, जब से देश आजाद हुआ जब से ये राज या कोई दूसरी समाज ठिकाने में राज है, वैसा ही राज चल रहा है। आज मैं आपको सही कहता हूं कि आज एक समाज सेवी और बहुत कट्टरपंथी और अच्छा वकील ढूंढ के सब बीजेपी वाले लाए, अच्छे वकील। ये वकील वाले मेरे पंचायत में, मेरी 18 पंचायत में जितने भी कार्यकर्ता, मेरे कम से कम 200 आदमी मेरे अच्छे घनिष्ठ दोस्त हैं। पूरी 18 पंचायतों में एक आदमी और एक महिला हर घर में मेरे को जानते हैं। क्यों? कि मैं 40-50 साल से कांग्रेस में वोट दे रहा हूँ, सबके बाद में जाता हूँ। तो मैं आज आपको ये कहता हूँ कि समाज सेवी आदमी उदयलाल जी अच्छे वर्कर आदमी हैं और इनको सब नवयुग मंडल, आप नवयुग मंडल और मेरे सरीकी, मेरे जैसा कोई आपसे, मैं भी आपके पीछे हूँ और कोशिश करके आसपास में जितने भी वोटर हैं वो सब उदयलाल जी को जीताने हैं भारी मतों से, और उनके निशान पे वोट देके इनको भारी मतों से जीताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्या कहूँ कि कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई थी। महेंद्र सिंह जी राठौड़ भचेड़ी और चारगदिया के उप सरपंच शांतिलाल जी अहीर, ये सभी कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आए। इनका सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं हमारे एक ऐसे प्रदेश के महामंत्री, इस भारत माता की, अरे भाई मंच वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं? अगली बार तो मिलेगा किसी को टिकट। भारत माता की वंदे वंदे, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, फूल कमल का जिंदाबाद, फूल कमल का जिंदाबाद। आज की इस मेरे प्रिय श्री हिम्मत सिंह जी साहब झाला, पूर्व प्रत्याशी वल्लभनगर, श्रीमान उदयलाल जी डांगी प्रत्याशी भूपती नाव से सब उतरना चाहते हैं। वैसे कांग्रेस और जनता सेना में भगदड़ मची हुई है और आज मेरे लंबे राजनीतिक अनुभव से, आप सबके आशीर्वाद से मैं इस बात की उद्घोषणा कर सकता हूं कि वल्लभनगर में 20 साल का कुशासन समाप्त होकर कमल खिलेगा। हमारे बीच गंगा यमुना सरस्वती का पवित्र संगम है, तो राम भरत मिलाप का अद्भुत भावुक क्षण भी उपस्थित है। हमारे बीच एक और पार्थ के रूप में, अर्जुन के रूप में उदयलाल डांगी है, तो सारथी के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के रूप में हमारे भाई हिम्मत सिंह जी झाला ने मिसाल कायम की है।
मित्रों, ये बदलता भारत है। 3 दिसंबर को राजस्थान की आवाम इस भ्रष्टाचारी, इस अन्यायी, इस अत्याचारी, इस व्यभिचारी रावण का दहन करके, कांग्रेस को जमीन दोज करके राजस्थान में कमल खिलने वाला। आप सबके चरणों में निवेदन है, उस विशाल जन समर्थन के साथ मैं आप सब नेताओं की सक्रियता और सब आवाम के चरणों में निवेदन करता हूं, वल्लभनगर का भाजपा का विधायक उस प्रचंड बहुमत में होना चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना। बदलता भारत है तो मैं कहता हूं, किसी देश के झंडे पर चांद सितारे होते हैं, किसी देश के झंडे पर, हमारे देश का झंडा चांद पर है। हमारे देश का झंडा चांद पर है। ये बदलता भारत है। ये लड़खड़ा था, ये विकलांग, ये गरीब, ये भिखमंगा देश नहीं है। 2014 के बाद जिस प्रकार से दिल्ली की सल्तनत ने अवाम की अपेक्षाओं के साथ खड़ा उतरकर काम किया, आज दुनिया के नक्शे पर भारत का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। कितने सम्मान से लिया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले हिम्मत सिंह जी, भाई नरेंद्र भाई मोदी विदेश गए। आप सब ने टीवी में देखा होगा, एक राष्ट्राध्यक्ष ने, एमएलए साहब, उसके चरण स्पर्श किए और कहा, मोदी साहेब मुझे भी ऐसी आशीष दो कि मैं भी मेरे मुल्क को हिंदुस्तान की तरह ताकतवर बना सकूं। जो अमेरिका का राष्ट्रपति, दुनिया का थानेदार नरेंद्र भाई को वीजा देने से मना करता था, उस अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपनी हैकड़ी को व्हाइट हाउस की ताक में रखकर आया और मोदी साहब के सामने आके कहा, ऑटोग्राफ प्लीज। जिसके समझ में आया ताली बजाओ, नहीं आया घर जाके बजाना। झाला, आपने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, आपके मान सम्मान को 4 चांद लगाने का काम, ये दामोदर अग्रवाल भी आपका सहयोग करने के लिए प्रस्तुत हो। और भाई उदयलाल जी डांगी, मैं इनकी ताकत से भी परिचित हूं, क्योंकि मैं 2013 से वल्लभनगर का साक्षी हूं। जब गणपत जी ने चुनाव लड़ा, जब 2014 में सीपीजी लोकसभा में थे, जब 2019 में सीपीजी लोकसभा का चुनाव लड़े, तब मैं इस लोकसभा का चुनाव प्रभारी था। और अभी अभी हमारे भाई हिम्मत सिंह जी झाला ने जब चुनाव लड़ा, तब भी मैं उस विभत्स दृश्य का भी साक्षी हूं, जब हमने हमारी कमजोरी से कांग्रेस को जीतने का अवसर प्रदान कर दिया। मैं उसको माफ नहीं कर सकता। लेकिन आज जब मैं देखता हूं इस मंच पर, क्या गणपत जी ने दहाड़ लगाई, कैसी शेर दिल बात करी हमारे हिम्मत सिंह जी ने, और अभी बात करने वाले हैं उदयलाल जी। इन तीनों की सामूहिक शक्ति, यहां मंच पर बैठे तमाम नेताओं के सहयोग और आशीर्वाद और आपकी कृपा से, आपके सहयोग से इस बार प्रचंड बहुमत से यहां कांग्रेस हारे, जनता सेना हारे और कमल खिले। मैं आपके सबके श्री चरणों में एक अंतिम बात कहकर अपनी बात पूरी करता हूं। कांग्रेस का कुशासन की मैं चर्चा ज्यादा नहीं करता, बहुत बात हो गई। 9 वर्ष में नरेंद्र भाई जैसे देवी पुरुष ने हिंदुस्तान को दुनिया के जिस नक्शे पर खड़ा किया, ये 9 वर्ष का अभियान, माननीय विधायक महोदय बोलना मोदी साहेब को कि मैंने ऐसा बोला है क्योंकि मैं भी मोदी साहब से केवल 45 वर्ष से परिचित हूं।
कितने समझ में आएगा तो ताली बजा। इन 9 वर्षों में हिंदुस्तान की आवाम ने और दुनिया के नक्शे ने मोदी साहब का केवल ट्रेलर देखा है। क्या देखा है? क्या देखा है? पूरी पिक्चर बताइए इस हिंदुस्तान को कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून चाहिए या नहीं? कौन ला सकता है? कौन ला सकता है? कौन ला सकता है? हमसे अंतरतम गहराई से मैं मां भारती का भक्त हूं। इसके साथ मुट्ठी बंद करके चेहरे पर कांग्रेस को समाप्त करने का संकल्प लेके आपको मेरे साथ दोहराना है। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आप सबके चरणों में नमन। पधार जाए। अब मैं हम सबके लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय उदयलाल जी से निवेदन करूंगा वे पधारे और इस सभा को संबोधित करें। आदरणीय उदयलाल जी बेसा। और भी कोई वंचित कार्यकर्ता आना चाहेंगे तो जब हमारा प्रवास कार्यक्रम होगा वहां आपको सम्मान के साथ सम्मिलित कर लेंगे। आदरणीय उदयलाल जी। भारत माता की। आज नामांकन रैली की इस महासभा में विराजमान प्रदेश महामंत्री दामोदर जी अग्रवाल साहब, पूर्व में प्रत्याशी रहे मेरे साथी, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार रहे थे हिम्मत सिंह जी जाला साहब, दिल्ली के पूर्व महापौर विपिन जी, गुजरात के एमएलए पीसी बिरेंडा साहब, यहाँ के भाई करण सिंह जी, संयोजक पुरुषोत्तम जी मेलारिया, पर जिले के महामंत्री नरेंद्र सिंह जी आसोलिया, जिले की सारी टीम, पूर्व चेयरमैन भाई अनिल जी कनौर, वाइस चेयरमैन भाई दर्शन जी, नेता प्रतिपक्ष कानून भाई दीपक जी, भाई किसान मोर्चा के सदस्य भाई धनजी अहीर, मोहन जी मेलारिया साहब, प्रधान भाई देवीलाल जी नगारसी, कानून प्रधान कृष्णा जी, प्रधान उप प्रधान भाई रोशन जी मेहता, पूर्व प्रधान भाई कमलेश जी पोखरना, सभी मंडल के सातों मंडल के मंडल अध्यक्ष। मैं अब ज्यादा नाम लेते हुए भाई सरपंच उप सरपंच भाई शंकर जी बेनारिया, माताओं बहनों भाइयों और दोस्तों और भी पधारे हुए मेरे शुभ चिंतक, मैं सभी को तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं कि आप आज इस नामांकन रैली के महासभा में पधारे। भाई हिम्मत सिंह जी ने बताया इनको प्रदेश से बुलाया। मैं तो मेरे किसी पार्टी को लेके इस संवाद में घूम रहा था, मगर यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मेरे साथ रहने वाली मेरी टीम वल्लभनगर विधानसभा के अंदर जब भी किसी के जीवन शादी ब्याह मरण मौत में हम जाते तो आपस में एक दूसरे में बातें करते। तो भाई साहब हिम्मत सिंह जी और आप तो लड़ लड़ के चले जाते, हमारा कार्यकर्ताओं का क्या हाल होता है। इनके काफी दिनों से एक पीड़ा थी, ये कैसे संभव होगा आप एक मंच पे आ जाए। मगर धन्यवाद देता हूं प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी जी को, भाई दामोदर जी अग्रवाल
प्रदेश की सारी टीम, जिले की सारी टीम, वल्लभनगर विधानसभा के मंडल की टीम और यहाँ के कार्यकर्ता और मतदाताओं को, जिनके अंदर सबके अंदर एक ही विचार था, भगवान को क्या मंजूर था। मैंने भी आज से 15 दिन पहले नहीं सोचा मुझे फिर से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने का अवसर मिला। भाई मैं बताऊं, हिम्मत सिंह जी ने जब मुझे कहा आप मत बताना, मगर सच बात है, अगर मैं इस मंच में जब गंगा जल भी ले लिया, मुझे इस पार्टी में जाने के लिए सबसे पहले अगर किसी का फोन आया है तो हिम्मत सिंह जी का जाना जाता है। जब मेरे फोन के ऊपर हिम्मत सिंह जी का फोन आया, मैंने देखा 2 बार, तो आज ये मुझे क्यों फोन कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, हम दोनों एक फोन से डर रहे थे, तो दोनों ने एक दूसरे का फोन व्हाट्सएप कॉलिंग से बात की। भाई साहब ने कहा कहाँ हो आप? मैं क्यों, मैं दबोक हूं, आप सीधा जयपुर आ जाओ। मैंने कहा मैं अकेला कहाँ जाऊंगा, क्या पता क्या काम है। मैंने भाई नरेंद्र सिंह जी आसोलिया जी को कहा यार भाई साहब एक फोन आया है और अपन को जयपुर जाना है। रास्ते भर में पूछते रहे किसका फोन आया, मैं को आया है सिर्फ आपके विचारधारा वालों का ही फोन है। धन्यवाद दूंगा इनको, इन्होंने मुझे सीपी साहब से, यहाँ के प्रभारी अरुण सिंह जी से मिलवाया और हम दोनों को बिठाया कि भाई तुम एक दूसरे बात कर लो, इस वल्लभनगर विधानसभा में कमल कैसे खिले। थोड़ी देर मैंने भी कहा भाई साहब मैं तो मेरी पार्टी से चल रहा हूं, आपका क्या इच्छा है। मैंने कहा साहब आपके सिंबल से लड़वा दो तो ज्यादा इच्छा हो रही है। उन्होंने कहा गारंटी नहीं ले सकते हैं, मगर हिम्मत सिंह जी भी आपके साथ है, दोनों आप बात कर लो, ये बात हम ऊपर तक पहुंचाएंगे, जो भी पार्टी निर्णय लेगी हम इस पे बात करेंगे। आ गया जयपुर में, मेरे कोई मित्र उनके घर जाके सो गया। 11-12 बजे वापस हिम्मत सिंह जी फोन करते हैं कि दिल्ली चलना है। मैंने कहा गाड़ी का क्या करें, इन्होंने कहा गाड़ी आपकी वापस भेज दो, मेरी गाड़ी में चल देते हैं। धन्यवाद देता हूँ, ये मुझे इनके मन में भी होगा ये मुझे ले जा रहे हैं, क्या पता है मेरा टिकट कटवाएंगे, बाकी में एक तरफा राज था। फिर भी इनके साथ में गया, दिल्ली गए। मैंने मेरी जिंदगी में, मैं राष्ट्रीय प्रदेश कार्यालय में जब मुझे पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा गया, जब मुझे उस कार्यालय में जाने का अवसर मिला, तो मैं अपने आप को समझ गया मैं एमएलए बनूं या ना बनूं, चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, पर मैं एक ऐसी जगह आ गया जो कभी कल्पना में भी मैंने नहीं सोचा था। मैं एक छोटे से गांव में, एक छोटे से गांव नांदेड़ गांव में पैदा होकर किसान का काम करता, गैरेज में काम करने वाला, आज प्रदेश के उस राष्ट्रीय कार्यालय में जिस जगह नड्डा जी, मोदी जी बैठते हैं, उस जगह मुझे भी एक बैठने का अवसर दिया, क्योंकि मुझे लगा अरे यार पूरी दुनिया मुझे देख रही है। फिर मुझे कहा क्या इच्छा है, मैंने कहा आपकी मर्जी है, जिनको टिकट दे देना, हम दोनों एक हैं। धन्यवाद है हिम्मत सिंह जी को। फिर कहा चलो अपने घर थोड़ी चाय पानी करें, नाश्ता पानी करें, थोड़ा महंगी सही करें। दोनों रात वहीं थे। मैंने सुबह टिकट करा, बच्चे को कहा बेटा पार्टी ज्वाइन कर ली है, टिकट का कोई ठिकाना नहीं है, भगवान भरोसे है। हिम्मत सिंह जी ने कहा मस्त रहिए, मुझ पर भी विश्वास कायम रखिए। मैंने भी तीनों के टिकट साथ करवाए, नरेंद्र सिंह जी आसोलिया जी, तो हिम्मत सिंह जी और मेरा। मैंने कहा एक ही जहाज से जाएंगे तो, क्योंकि मैं पहले चला गया तो मेरे कार्यकर्ता मुझे खींच लेंगे, किसको पूछ के पार्टी ज्वाइन की। आप पहले चले गए तो आपके कार्यकर्ता कहेंगे किसको पूछ के इसको पार्टी ज्वाइन करवाई। थी पीड़ा, मगर मैंने भी कार्यकर्ताओं के फोन पे बात की, भैया जो होना जो होगा। वाकई में इन्होंने जो बताई थी पीड़ा देश हित के लिए थी, कि यहाँ काफी सीटें इनको लगा प्रभावित हो रही है, पता नहीं इनकी टीम ने, सर्वे टीम ने घोषणा पता क्या होगा, मुझे नहीं था। मैं तो उस पार्टी के सिंबल से एक ठान के बैठा था कि मुझे चुनाव में लड़ना है।
मगर यहाँ के कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को, मेरे साथ की टीम को धन्यवाद है। इन्होंने किसी ने भी मुझे पार्टी में लेने का भी विरोध नहीं किया। इन्होंने हिम्मत सिंह जी पे विरोध किया कि आपने क्यों कराया, सिंबल आया। तो सारे कार्यकर्ता धन्यवाद देने आए, मैं तहे दिल से उनको भी धन्यवाद दूंगा। मैं आज इतना भी यकीन दिलाता हूं इस मंच से, मैं भी थोड़ा सा कहूंगा हिम्मत सिंह जी बाबू आप भी खड़े हो जाइए। मैं तो गंगा जल इनको नहीं दूंगा, वादा करता हूं, पर मैंने इन्होंने ही कहा कि 15 सीटें प्रभावित हो रही है। आप भी इस जनता को साक्षी होकर कहना उदयलाल जी आप 15 सीटों पे प्रचार करो बलमनगर में, तो मैं जीता के भेजूंगा। इस देश के हित के लिए, कांग्रेस के कुशासन के लिए, जिस तरह से कांग्रेस ने इस देश को खोखला कर दिया है, कितने सालों से कांग्रेस राज करती आ रही थी, मगर आज हमारी बलमनगर विधानसभा की कंडीशन जाके देखिए, राजस्थान के बेरोजगारी के नंबर पे 1 नंबर पे हमारी विधानसभा, विकास के नाम पे 0 पे गिन लीजिए। जो खंड विधायकों को आता है तो वो तो उनको खर्च करना ही होता है। मेरे भाइयों, भाई गणपति भाई साहब, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई बाबरू जी, भाई भंवर जी, भाई गजेंद्र जी आज समर्पण किया। ऐसे कई विधायकों के चुनाव लड़े हुए भी हैं। अगर अपन 5-6 विधायक का चुनाव लड़े हुए इस मन से एक होकर आज घोषणा कर रहे हैं, निश्चित रूप से यहाँ इस बार कमल खिलेगा। ये 2023 का चुनाव में लगाओ, मुझे मेवाड़ का नेता मत कहना, मुझे सिर्फ बलमनगर तक ही रहने देता मेरे भाइयों। बाकी मेवाड़ में मैं जितनी सेवा हो सकेगी वो मैं करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। क्योंकि मेवाड़ के नेता थे, पर आज अगर कोई मेवाड़ के नेता है तो एकलिंग नाथ है। और एकलिंग नाथ की कृपा जिसमें बनी रहेगी वो वैसे मेवाड़ का नेता रहेगा। मेरे भाइयों, जब जब मेवाड़ की बातें आती है नेता की, तो थोड़ा सा आपस में ही हो जाता है मैं बनूं। काफी जने इसमें सलट भी गए। हम सारे भाई, सारे कार्यकर्ता, सारे मतदाता एकजुट कैसे रहें, हम सबकी एक आवाज कैसे हो। जो बलमनगर विधानसभा के अंदर, कांग्रेस के अंदर पिछले 50 साल से एक परिवारवाद चलता आ रहा है। स्वर्गीय गुलाब सिंह जी सत्तावत उन्होंने राज किया, उनके बाद स्वर्गीय गजेंद्र सिंह जी, और उसके बाद 2.5 साल के लिए पृथ्वी जी सत्तावत। मेरे भाइयों, गजेंद्र सिंह जी ने नाम कमाया। सत्तावत बिंडर नगर पालिका के अंदर कैंप लग रहे थे, कैंप के उद्घाटन में माननीय विधायक महोदय को बुलाया था। सिर्फ और सिर्फ उन कर्मचारियों के और वहां के पार्षदगण टीम का ये कमी रह गई। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।